हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आसान तरीके से सीखेंगे। इसमें स्टेप बाय स्टेप हम लोग हल करने के लिए सीखेंगे, ठीक है ना। तो आइए इसमें हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग इसका एग्जाम्पल देखे थे, उसको भी आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है ना। आइए इसमें सबसे पहले हम आपको प्रोसेस बताए थे, बनाने का तरीका बताए थे कि सबसे पहले प्रश्नों को आप y बराबर कंसीडर कीजिए। मानिए y बराबर कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ठीक है ना। अब इसमें ज़रा आप लोग बताइए कि जब y बराबर मान लिए तो यह प्रोडक्ट रूल लगेगा, गुना वाला नियम लगेगा। तो गुना वाला नियम तो लगा सकते हैं, यू गुना भी गुना डब्लू का, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस जटिलता से बचने के लिए हम लोग लॉग का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो क्या सिखाए थे इसमें, हम लॉग लेकर बनाने के लिए सिखाए थे कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर सवाल रहे तो उसको हम लोग लॉग मेथड से बनाएंगे ना। तो आइए लिखते हैं। पहले नंबर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। देखिए y माने है ना, लॉग लेंगे तो यहाँ बन जाएगा लॉग y और यहाँ हो जाएगा लॉग कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ठीक है। अब इसमें ज़रा देखिए, लॉग y ये तो ठीक है। अब आप लोग बताइए लॉग एम एन पी, लॉग एम एन पी अगर गुना में हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाए थे लॉग का, लॉग y बराबर लिखेंगे लॉग एम, एम के जगह पर कॉस एक्स, प्लस लॉग एन, एन के जगह पर कॉस 2x, प्लस लॉग पी, पी के जगह पर कॉस 3x। लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। करने के बाद अब यहाँ से सिंपल बन गया आपका, क्योंकि अब यहाँ से चेन रूल लगने लगा। लॉग एक्स, यहाँ भी लॉग एक्स, यहाँ भी लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताया गया है, 1/x बताया गया है, ठीक ना। तो सबसे पहले लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर कीजिए, पहले नंबर log y का कीजिए अवकलन 1/y, लेकिन y का दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, dy/dx। यह चेन रूल पर आ जाता है, ठीक ना। किस रूल पर आ जाएगा, चेन रूल पर आ जाएगा। तो 1/y log y का कर दिए, y का दोबारा डिफरेंशिएशन dy/dx। समझ में ना आया, पिछली वीडियो अब जरूर देखिएगा, आ जाएगा समझ में। log x, अभी इसको x मानना पड़ेगा ना, x मानना पड़ेगा। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है। x की जगह जो है रख दिए। फिर चेन रूल क्या कहता है कि cos x का दोबारा डिफरेंशिएशन करके गुना कीजिए। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। इसका अब डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। प्लस यहाँ बताइए, फिर x की जगह ये फंक्शन आ गया। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x की जगह 2x कर दिए। अब cos 2x का दोबारा डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x। अभी भी चेन रूल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी 2x है, तब 2x का डिफरेंशिएशन 2, ठीक है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन बाकी है, नीचे में लिखते हैं प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो x के जगह पर क्या है, cos 3x हो गया यहाँ पे। अब इसको तो x मानकर कर दिए, और cos x का दोबारा डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, अब x के जगह पर 3x, और फिर से 3x का डिफरेंशिएशन 3। ऐसे हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर से एक बार देखिए, log y का 1/y, y का फिर से dy/dx। log x मानिएगा तो 1/x, cos x का माइनस साइन x हो गया ना। इसमें केवल x था तो साइन x तक रह गया।
लॉग एक्स का 1/x, तो x के जगह cos 2x रखा गया, लेकिन cos 2x का दोबारा डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x, और इस 2x का फिर से डिफरेंशिएशन 2, क्योंकि x के स्थान पर 2x आ रहा है ना। यहाँ पर देखिए फिर log x का 1/x, cos x का माइनस साइन x, x के जगह 3x, और 3x का दोबारा डिफरेंशिएशन 3। डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब इसको अरेंज कर लीजिए, थोड़ा सा सजा लीजिए अच्छा से। इसको हम लिख सकते हैं 1/y इंटू dy/dx। लेफ्ट साइड हो गया। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हो बैठ जाएगा साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स, फॉर्मूला क्या होता है तो tan x। माइनस लिख लें, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये गुना में है, ये आपका गुना में है, और 2 को पहले कर दीजिए। साइन बट्टा कॉस यहाँ भी क्या हो जाएगा तो tan, और x के जगह पर 2x, यहाँ पर फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, संख्या को पहले लिख दीजिए। साइन बट्टा कॉस क्या हो जाएगा tan, x के जगह पर 3x। ये कंप्लीट हो गया। y देखिए डिवाइड में है, भागा में, राइट साइड लाएंगे तो गुना में हो जाएगा ना। यहाँ लिखेंगे dy/dx बराबर y भागा से गुना में, इसमें से माइनस को कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचेगा tan x, माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस बन गया 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। अब यहाँ से y का मान रख दीजिए आप, जो कि आपका प्रश्न में दिया हुआ है। dy/dx माइनस को पहले कर सकते हैं, ठीक है ना, माइनस को आप पहले लिख दीजिए। y का मान कितना है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। बाकी का आपके पास कितना है तो tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। देख लीजिए एक बार ऊपर से देख लीजिए, यहाँ तक क्यों क्लियर है, और इसके बाद लास्ट देख लीजिए फाइनल आंसर कंप्लीट है। इसी तरह से हम लोग लॉग लेकर के एकदम आसान मेथड से धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, और जिस स्टेप में आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट कीजिए कि सर इसमें नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर और स्टेप बताइए, उसको हम दोबारा डाउट क्लियर कर देंगे आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y बराबर पहले ही मान लिए, रूट अंडर दिया हुआ है x-1 इंटू x-2 बट्टा x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। y बराबर पहले ही मान लिए। इस तरह का एक एग्जाम्पल में बताए थे पिछली वीडियो में, ठीक है ना, उसको भी देखकर समझ सकते हैं। हम इसमें सिखाए थे कि जो आप रूट देख रहे हैं ना, रूट होल रूट, इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसका पावर आधा, x-4 x-5। इसका रूट का मतलब क्या होता है पावर आधा होता है। तो इससे ये कैसे होता है तो पिछली वीडियो में बताएं, एक बार देख लीजिए, एक बार समझ भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम यहाँ 4 लिखेंगे तो हम जानते हैं कि 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, लेकिन होता कैसे है तो सबसे पहले वर्गमूल के लिए इस कॉर्नर में कितना छिपा हुआ रहता है 2 छिपा हुआ रहता है। तो जब इस रूट को हटाते हैं तो 4 को एक ही है, जब रूट हटाते हैं तो ये 2 आ जाता है बट्टा में, यानी 4 का पावर 1/2 हो जाता है। अब इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और इसका भी पावर 1/2, पावर के ऊपर पावर है कट जाता है तो 2 आया ना। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है कि जब रूट हटाएंगे तो पावर में आधा लग जाता है। इसको आप मत भूलिएगा, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है ना। आइए यहाँ पर लिख दिए रूट का मतलब पावर आधा, क्लियर है। अब बताइए अब क्या करना पड़ेगा, ये भी तो कॉम्प्लिकेटेड है ना, ये भी जटिल है, तो बिना लॉग लिए तो बनेगा नहीं। इजी रूप से बनाने के लिए लॉग लेते हैं, तो लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग ले लेते हैं दोनों साइड। लॉग y बराबर लॉग क्या दिया हुआ है x-1 इंटू x-2,
बट्टा में x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 पावर 1/2। अब कौन सा प्रॉपर्टीज़ यानी फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो लॉग इस पूरे को ये मानिए लॉग m का पावर n, क्या सिखाए थे, n लॉग m, यानी पावर कहाँ आ जाएगा, बगल में आ जाएगा। तो लॉग y बराबर 1/2, लॉग जो बच गया वो लिख दीजिए, सिर्फ पावर को बगल में लाइए फार्मूला के अनुसार। लिखा गया। अब यहाँ से फिर देखिए लॉग m बट्टा n, बट्टा वाला यानी भाग वाला लॉग का प्रॉपर्टीज लगेगा, फार्मूला लगेगा लॉग m बट्टा n। तो क्या सिखाए हैं, बट्टा वाला माइनस में लॉग m माइनस लॉग n, तो यहाँ लगेगा लॉग m, m की जगह ऊपर वाला फंक्शन है, माइनस लॉग n, n के जगह पर ये फंक्शन है आपका। ठीक है, 1/2 इस दोनों का बाहर है, बाहर में रखना है 1/2 को। अब फिर क्या करेंगे, फिर फार्मूला लग रहा है log m इंटू एन, यहाँ पर log m n p, तो गुना वाला प्लस होता है, फार्मूला में गुना वाला क्या होता है, प्लस होता है। तो लिखेंगे log y बराबर 1/2, प्लस लगा के लिखिए log m यानी log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, log m प्लस log n लगा दिए माइनस, इसका देखिएगा log m प्लस log n प्लस log p यानी x माइनस 5। यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना है, देखिए माइनस है, माइनस के बाद 3 टर्म आया, 3 स्टेप आया, तो माइनस से इसके बाद हम क्या लगा लेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे न, तो पता है क्या होगा, ए केवल माइनस में होगा, बाकी सब प्लस में ही रह जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब माइनस को एंट्री कराते हैं तो सबका चिन्ह बदलता है। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो यहाँ मिस्टेक हो जाएगा, इसलिए ध्यान में रखना है इसको। अगला स्टेप में इसको हम माइनस को हटाते हैं या एंट्री कराते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिएगा आप लोग, समझना है, रटना नहीं है। log x माइनस 1, log x माइनस 2, माइनस को एंट्री करा लेना, चिन्ह बदल जाएगा सभी का, देखिए प्लस में छिपा हुआ है तो माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। आप एक स्टेप में भी कर सकते थे, लेकिन समझाने के लिए हम एक स्टेप बड़ा कर लिए हैं, माइनस में हो जाएगा साथ ही, ये भी माइनस में। ये बड़ा दिखने को है लेकिन इजी है। देखिए लॉग के फार्मूला से सब तोड़ दिए, अब डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर कीजिए। देखिए log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y का दोबारा डिफरेंशिएशन dy/dx। दोबारा क्यों कर रहे हैं पता है ना, चेन रूल जैसा बन रहा है। log x रहता तो 1/x तक काम खत्म हो जाता, लेकिन y का x के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएशन dy/dx होगा। 1/2 बाहर है, बाहर रख दीजिए, करें डिफरेंशिएशन कीजिए, log x मानिएगा इसको, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x के जगह जो है रख दीजिए, और इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करके गुना करेंगे तो 1 होगा, लिख दें, और कांस्टेंट का 0, x का 1 कांस्टेंट का 0, तो 0 को छोड़ दीजिए, जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, ज़्यादा लंबा करने से भी ठीक नहीं है। फिर log x का 1/x, x का करेंगे तो 1 आएगा माइनस, फिर log x का 1/x, x का करेंगे डिफरेंशिएशन 1 नहीं लिख रहे हैं, फिर log x का 1/x, फिर log x का 1/x, डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब क्या करेंगे,
अरेंज करेंगे। अरेंज क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे। अब y देखिए इधर भागा में है, इधर लाएंगे तो गुना में हो जाएगा। तो लिखेंगे dy बट्टा डी एक्स बराबर 1/2 इंटू वाई। वाई को इधर लेना है, यहाँ क्या बच गया 1 बट्टा एक्स माइनस 1, 1 बट्टा एक्स माइनस 2, 1 बट्टा एक्स माइनस 3, माइनस 1 बट्टा एक्स माइनस 4, माइनस 1 बट्टा एक्स माइनस 5। अब इसके आगे क्या करना है, तो y का मान रख देना है, y का मान रख दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। dy बट्टा डी एक्स बराबर 1/2 रूट अंडर, आपका प्रश्न क्या है देख लीजिएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बट्टा में x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। प्रश्न रख दिए और ब्रैकेट के अंदर है वो सबको रख दीजिए, उसमें कुछ नहीं चेंजिंग होगा। 1 बट्टा एक्स माइनस 1, 1 बट्टा एक्स माइनस 2, 1 बट्टा एक्स माइनस 3, माइनस 1 बट्टा एक्स माइनस 4, माइनस 1 बट्टा एक्स माइनस 5। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है ना। इसमें जहाँ भी आपको डाउट हो एकदम निश्चिंत होकर कमेंट कीजिए, हम इसका जवाब देंगे। फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है log x का पावर cos x। पावर के ऊपर पावर यानी वेरिएबल का पावर वेरिएबल आ गया, तो बिना log का तो बनेगा नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए पहले नंबर y बराबर मान लीजिए log x का पावर cos x। यह सवाल आपके लिए झारखंड बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 या 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, तो दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग ले लीजिए, ये हो गया log y, log x का पावर cos x। अप्लाई कीजिए फार्मूला, log m का पावर n लग रहा है ना, देख लीजिए log m का पावर n क्या बताए हैं, n log m। ये पावर आ गया है ना बगल में, तो इसको आप बगल में ले आइए। log y बराबर ये cos x कहाँ आ जाएगा बगल में, cos x इंटू log x। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से तो प्रोडक्ट रूल आने लगा, प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, चेन रूल आ जाएगा। तो अब डिफरेंशिएशन कर देना है आपको, अवकलन कर देना है। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दें log y का डिफरेंशिएशन 1 बटा वाई, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बटा dx। प्रोडक्ट रूल लगा देना, क्या बताए थे फार्मूला याद है, फार्मूला बताए थे ई इंटू भी का, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दूसरा फंक्शन गुना में, अब दूसरा का गुना करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहला गुना में, तो कर दीजिए cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x गुना में log x। देखिए पहला का डिफरेंशिएशन हो गया, गुना में दूसरा फंक्शन, फार्मूला में प्लस होता है। अब दूसरा का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो चेन रूल न लग गया, दूसरा का अवकलन कीजिएगा चेन रूल लग गया, तो log x अभी मानना पड़ेगा, फिलहाल इसको क्या मानना पड़ेगा x, तो log x का 1 बटा x, x के जगह जो है वो रख दीजिए, रखा गया ना, log x का 1 बटा x के जगह जो था रख दिए। अब इस log x का दोबारा डिफरेंशिएशन 1 बटा x, और इसके जगह तो x ही है, बोलिए दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो हो गया, अब गुना में पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन हो गया। अब केवल इसको गुना कर लेना है जो गुना होने लायक है, और y भागा में इधर लाएंगे तो गुना में, dy बटा डी एक्स बराबर y इंटू माइनस साइन एक्स इंटू
लॉग लॉग एक्स, और इधर मिल गया आपको कॉस एक्स बट्टा एक्स इंटू लॉग एक्स। रख दिए। अब क्या कीजिएगा, वाई का मान रख दीजिएगा और क्या कीजिएगा, आपके पास वाई का मान दिया हुआ है लॉग एक्स का पावर कॉस एक्स। अब देखिए, आपका एनसीईआरटी आंसर मैच अगर कराना हो तो आप प्लस वाला को पहले लिख दीजिए, माइनस वाला को बाद में, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो प्लस वाला को पहले लिख दीजिए और माइनस वाला को बाद में। ठीक है, फाइनल आंसर आपका यही आ गया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा से समझिए, दिक्कत होगा पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि x का पावर x माइनस 2 का पावर साइन x का अवकलन क्या होगा। तो सबसे पहले नंबर, जैसा कि हम मानते हैं वैसा मान लेते हैं। माना y बराबर x का पावर x माइनस 2 का पावर साइन x। ठीक है, पहले से एक फंक्शन रह रहा था तो डायरेक्ट हम दोनों तरफ लॉग ले रहे थे, लेकिन जैसे ही जोड़ या घटाव में 2 फंक्शन आ जाए, 3 फंक्शन आ जाए, तो थोड़ा सा अलग तरीका अपनाएंगे इसको आसान बनाने के लिए। ठीक ना, देखिए हम ऐसा करेंगे कि इस फंक्शन को u मान लीजिए और इस फंक्शन को भी मान लीजिए। क्या मानना होगा, इस फंक्शन को u मान लीजिए और इस फंक्शन को भी मान लीजिए, थोड़ा आसान पड़ेगा। जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, y का डिफरेंशिएशन dy बटा डी एक्स, u का डिफरेंशिएशन du बटा डी एक्स माइनस v का डिफरेंशिएशन तो dv बटा डी एक्स, इसका ज़रूरत आगे हम लोग को पड़ेगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है, अब जो देख रहे हैं u बराबर x का पावर x माने हैं और v बराबर 2 का पावर साइन x माने हैं। आपके झारखंड बोर्ड में या अदर बोर्ड में केवल अकेला फंक्शन भी दे सकता है, तो इसको हम अलग अलग पहले बनाएंगे। u मानेंगे, इसका अवकलन करेंगे, ठीक, v मानेंगे, इसका अवकलन करेंगे, दोनों को फिर लास्ट में इस दोनों को जगह पर इसका मान रख देंगे du बटा डी एक्स और dv बटा डी एक्स। ठीक है ना, तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए u बराबर माने थे x का पावर x, दोनों तरफ तो लॉग लेना ही पड़ेगा। चलिए डायरेक्ट लॉग ले लिए बिना लैंग्वेज लिखे, लॉग इधर भी लॉग इधर भी, लॉग u, ये u है ये x है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। लॉग m का पावर n क्या हो जाएगा, पावर बोलते न हैं, बगल में आ जाएगा m लॉग n। यहाँ से अब x के रिस्पेक्ट में अवकलन कीजिए, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर लॉग u का डिफरेंशिएशन, जैसे y का करते थे 1/u हो गया, और u का फिर से du बटा dx। ये लगेगा प्रोडक्ट रूल, गुना वाला नियम, पहला का डिफरेंशिएशन गुना में दूसरा, x का 1 होता है, गुना में log x लिख दिए। अब दूसरा का डिफरेंशिएशन log x का 1/x और गुना में पहला, ये तो कट गया। आपको मिला du बटा dx, ये भागा से गुना में ले जाना, इधर आ गया, log x इंटू 1 करेंगे log x, प्लस में यहाँ कितना बच गया 1। आपके पास आया du बटा dx, u क्या था x का पावर x और log x प्लस 1। देखिए ये आपको du बटा dx मिल गया, du बटा dx मिल गया। अब भी जिसको माने थे उस पर आइए, फिर लिखेंगे, चूँकि v बराबर 2 का पावर साइन x था ना, देख लीजिएगा 2 का पावर साइन x है। देखिए आप चाहें तो डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, a का पावर x जो फार्मूला बताया गया है ना उस पर, और ना लॉग लेकर के बनाइएगा उस पर भी बन जाएगा, जैसी आपकी इच्छा। लॉग ले लें,
चलिए लॉग ही ले लेते हैं। लॉग भी बराबर log 2 का पावर साइन एक्स, log भी log m का पावर n आ गया ना, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग 2। फार्मूला वही है log m का पावर n वाला ना, पावर यहाँ आएगा बगल में। x के सापेक्ष अब अवकलन कीजिए, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर देते हैं log भी का 1/v और भी का dv बटा dx। अब इसमें log 2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग अलग रखते हैं और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। क्लियर है। अब भी है भागा में, इधर ले आइए गुना में हो जाएगा, log 2 इंटू cos x, और जो भी दिया हुआ है उसको रख दीजिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, 2 का पावर साइन एक्स और ए बाकी जैसे है वैसे। देखिए यहाँ भी आपको मिल गया dv बटा dx, इसको भी बॉक्स में बंद कर लिए। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से चलिए, समीकरण 1 से क्या दिया हुआ था, उसमें dy बटा dx निकाल कर रखे थे हम लोग। dy बटा dx बराबर निकाले थे du बटा dx, माइनस था ना dv बटा dx, रख दीजिए वैल्यू। du बटा dx ऊपर में है, x का पावर x log x प्लस 1 माइनस dv बटा dx यहाँ पर है 2 का पावर साइन x इंटू log 2 और इंटू cos x। ठीक है ना। इसी तरह से इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करेंगे और यही आंसर, इसके बाद कहीं पर सिंप्लीफाई करने को नहीं मिलता है। ये हो गया आपका आंसर। आप लोग ध्यान से सीखिए, समझिए, मेन समझना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, x प्लस 3 का पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 का पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 का पावर 4। क्या मानेंगे, पहले y बराबर मान लिया जाए, y बराबर x प्लस 3 का पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 का पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 का पावर 4 लिख दिए। लॉग तो लेना ही पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग ले लिया जाए। चलिए बिना लैंग्वेज के भी ले सकते हैं आप। लॉग एक्स प्लस 3 का पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 का पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 का पावर 4। फार्मूला अप्लाई कर दें, लॉग वाई जैसे है वैसे, लॉग एम एन पी, गुना में है तो प्लस वाला फार्मूला, ठीक है। लॉग एम की जगह जो है लिख दिए प्लस, लॉग पी भी लिख दिए प्लस, लॉग एम एन पी, ये वाला पी है। अब फिर लग रहा है लॉग एम का पावर एन, ये तो एम एन पी लग रहा था ना, उसके बाद लॉग एम का पावर एन लगा दीजिए। लॉग वाई बराबर पावर कहाँ आ जाएगा, बगल में, 2 लॉग एक्स प्लस 3 प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 4 प्लस 4 लॉग एक्स प्लस 5। फार्मूला समझ में आ गया। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दें, कर देते हैं। लॉग वाई का 1 बटा वाई, वाई का दोबारा डिफरेंशिएशन डी वाई बटा डी एक्स। इसमें आइए कांस्टेंट को अलग कर दिए, लॉग एक्स का 1 बटा एक्स, इसका कीजिए डिफरेंशिएशन। चेन रूल लग गया ना, एक्स का 1 कांस्टेंट का 0 नहीं लिख रहे हैं, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू फिर लॉग एक्स का 1 बटा एक्स, यहाँ भी 1 0 होगा, इसको भी रहने दीजिए, लॉग एक्स का 1 बटा एक्स। हो गया डिफरेंशिएशन। आगे बढ़िए,
y भागा में है, इधर लाएंगे तो गुना में हो जाएगा। dy बटा dx बराबर y इंटू 2 इंटू 1 करेंगे 2 बट्टा में x प्लस 3। यहाँ कितना हो जाएगा 3 बट्टा में x प्लस 4, यहाँ पर 4 बट्टा में x प्लस 5। अब यहाँ के बाद इसको हल कर देना है, ठीक ना। आइए हल करते हैं। अभी y का मान नहीं रखेंगे, लास्ट में रखेंगे। बोलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, गुना में ही रह जाएगा ना एलसीएम, क्योंकि सब अलग अलग फंक्शन है। इससे भाग लगाइए, कटेगा 2 फंक्शन इसके साथ गुना, भाग लगाएंगे तो x प्लस 3 कट गया ना, तो ये 2 फंक्शन ये 2 के साथ गुना होगा, x प्लस 4 x प्लस 5। 3 में देखिए ये वाला भाग लगाइएगा कट जाएगा, ये 2 फंक्शन 3 के साथ गुना कर जाएगा, x प्लस 3 x प्लस 5। अब x प्लस 5 को भाग लगाइएगा, ये कटेगा, बाकी 2 फंक्शन गुना में, x प्लस 3 x प्लस 4। चलिए अब इसको सोल्व कर दीजिए। देखिए पहले इसको आप गुना करा लीजिए, इसको गुना करा लीजिए, इसको गुना करा लीजिए, तब 2 को एंट्री भेज देंगे ना। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग समझिएगा, कोई बड़ा नहीं है, केवल थोड़ा सा समझिए ना आप लोग। 2 जैसे है वैसे, इसको देखिए गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, x से दोनों में गुना कराएंगे ना तो x स्क्वायर आ जाएगा, और x से 5 में गुना करेंगे तो 5x, एगो तो हो गया। 4 से गुना कीजिएगा 4x, तो 5x और 4x 9x लिख देंगे स्टेप में। फिर से x गुना x स्क्वायर, x गुना 5 5x, और इससे गुना करेंगे 4 से दोनों में तो 4x और 4 5 20, तो 4 5 9x लिख दिए कहीं बार में, और 4 गुना 5 करिएगा तो 20। इतना आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए x गुना x करेंगे x स्क्वायर, 3 और 5 8 हो जाएगा ना, x से 5x, ये वाला 3x, 5 और 3 8x, और 3 5 15 है। यहाँ पर x स्क्वायर 4 और 3 7x प्लस 3 चौके 12, 4 गुना 3 कर दिए 12। एकदम हिंदी मीडियम है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में, जहाँ दिक्कत होगा बोलिएगा। अब कीजिए इस 2 को गुना, 3 को गुना, 4 को गुना। dy बटा dx बराबर y, अभी y को रहने दीजिए, अबरी बार रखेंगे। 2 को गुना कीजिए 2x स्क्वायर प्लस 9 गुना 2 कीजिएगा 18, 20 गुना 2 कीजिएगा 40, इसको गुना कीजिए। 3x स्क्वायर 3 गुना 8 कीजिएगा 24, 15 गुना 3 करिएगा 45, 4 गुना x 4 स्क्वायर, 4 गुना 7 28, और 4 गुना 12 48। बटा में कुछ नहीं, जैसे है वैसे लिखना है, ब्रैकेट बंद। अब देखिए तो एक जाति का कौन कौन मिला आपको, y का मान रख देते हैं इस बार। अब कटने वाला आ गया है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का पावर 3, x प्लस 5 का पावर 4। देखिए यहाँ पर 2 3 5 5 और 4 9, एक जाति का है, जोड़ दे रहे हैं 9x स्क्वायर। यहाँ पर 18x 24x और 28x जोड़ लीजिए, 8 4 12, 12 8 20, 0 हो गया। 2 2 4 1 5, और हासिल 2 था, 5 और 2 7, यानी 70x। संख्या को जोड़ लीजिए, यहाँ 8 और 5 13, अब यहाँ 0 है तो 13 के 3 हो गया, हासिल 1 हो गया। 4 4 8, 4 12 और 1 13, और नीचे जैसे है वैसे। अब देखिए गुना में है दोनों फंक्शन, काट सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल काट सकते हैं। ये 2 गो है, ये 1 गो है, 1 गो बचेगा, ये वाला है, ये 3 गो है, तो यहाँ 2 गो बचेगा, 2 लिखेंगे अगला स्टेप में। ये वाला आपको 3 गो बचेगा। आपके पास फाइनल आंसर क्या आया,
डी वाई बटा डी एक्स बराबर एक्स प्लस 3, 2 गो में से एगो कट के एगो बचा, 3 गो में से एगो कटा था तो 2 गो बचेगा, और 4 गो में से एगो कट गया तो 3 गो बचेगा, और इनटू में 9x² प्लस 70x प्लस 133। ये आया दोस्तों फाइनल आंसर। अगर इसमें प्रॉब्लम होगा, समझने में दिक्कत होगा, बताइएगा आप लोग, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे की ओर देखेंगे। यदि यह वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।